हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कार प्रो इंडिया चैनल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आज हम आपके सामने ला रहे हैं, जिसमें कि एक कार प्रो का फ्लैगशिप प्रोडक्ट जिसे बोले एंट्री लेवल कंज्यूमर सीरीज़ में सिरेमिक कोटिंग में सी क्वार्ट्ज यूके, इसकी एप्लीकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देखेंगे। ये एक कंज्यूमर रेंज की यानी सिरेमिक कोटिंग है। कंज्यूमर रेंज मतलब ये कंज्यूमर या डिटेलर दोनों परचेज कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आपको एक प्रोफेशनल डिटेलर से पेंट करेक्शन और पेंट प्रिपरेशन कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इसेंशियल है। पर अगर आप खुद करना चाहें तो आप खुद भी कर सकते हैं। सिरेमिक कोटिंग करने से पहले पेंट के प्रिपरेशन स्टेप्स होते हैं, जो कि हमने एक और वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं, हमारे चैनल पे आप उसे देख सकते हैं। बट फिर भी रिकॉल करने के लिए पहले गाड़ी को वॉश, गाड़ी का आयरन डिकंटामिनेशन यानी केमिकल डिकंटामिनेशन, उसके पेंट के ऊपर एम्बेडेड कंटामिनेशन हटाने के लिए क्लेइंग, पेंट पॉलिशिंग, 1-2 स्टेप्स भी हो सकती हैं, तब जाके पेंट रेडी होता है अब फाइनल स्टेज के लिए यानी कि कोटिंग के लिए। पेंट पॉलिशिंग के बाद पेंट के ऊपर जो ऑयल्स हैं वो ऑयल रिमूवर के लिए कार प्रो का इरेजर हम रेकमेंड करते हैं। इरेजर से वाइप करके हम कोटिंग लगाते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसको एप्लीकेशन के लिए कोई भी टेम्परेचर ऑलमोस्ट सूट करता है, यानी कि अगर बहुत ठंड है 5 डिग्री, 7 डिग्री, 10 डिग्री, 12 डिग्री टेम्परेचर है तो भी सूटेबल है, और अगर 30 डिग्री टेम्परेचर है तब भी ये कोटिंग लगाना बहुत सिंपल है। कोटिंग का वाइपिंग टाइम बहुत इजी और बहुत कंफर्टेबल है जिसे बोले, क्योंकि कई कोटिंग्स ऐसी होती हैं लगाना है और एकदम वाइप करना है, नहीं तो कोटिंग सेट हो जाती हैं। ये बहुत हाई क्वालिटी कोटिंग है। इसमें जो सॉल्वेंट कैरियर्स हैं वो इस तरह से बनाए गए हैं कि आप अगर 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट भी वेट करने हैं, उसके बाद अगर आप वाइप करना चाहें तो ये आपको अलाउ करता है। हालांकि हम ये रेकमेंड करते हैं कभी भी किसी सिरेमिक कोटिंग के लिए पहले एक छोटे पैनल पे लगाइए, आप टाइम देखिए जहाँ पे टेम्परेचर के हिसाब से किस टाइम में वो थोड़ी सी सेट हो जाती है और फिर रिपीट कीजिए। पर मैं आपको जेनरिकली बता रहा हूँ कि ये कितनी यूज़र फ्रेंडली कोटिंग है। सिलिका बेस्ड कोटिंग है। अब जहाँ तक की आती है सिरेमिक कोटिंग की, लोग पूछते हैं कि ड्यूरेबिलिटी क्या है, तो इसमें अलग अलग कंपनीज अलग अलग क्लेम करती हैं। कार प्रो शुरुआत से बहुत सालों से 10 साल पहले से सबसे बड़ी, सबसे पुरानी और पायनियर कंपनी है, लेकिन उनके क्लेम्स बहुत रियलिस्टिक हैं। तो हम कार प्रो में ये बोलते हैं कि 2 से 3 साल अगर आपको मिल गया तो बढ़िया है, बट 2 साल तक आपको मिल जाना चाहिए, यानी कि परफॉर्मेंस मिलना चाहिए। यह आपकी मेंटेनेंस पे है। अगर आप अच्छे से मेंटेन करेंगे और गाड़ी आपकी कम यूज़ होगी तो वो ज़्यादा भी हो सकता है, और अगर आप ठीक से मेंटेन नहीं करेंगे यानी रफ़ यूज़ करेंगे यानी फॉलो अप केयर नहीं करेंगे तो वो ऑफकोर्स कम हो जाएगी। इसमें कोई स्पेशल केयर की ज़रूरत होती नहीं है। कोटिंग का तो काम ही यही है कि आपका आफ्टर केयर सिंप्लीफाई करे और ईजियर बनाए। तो आफ्टर केयर के भी क्या होते हैं स्टेप्स, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो जब आप ये कोटिंग परचेज करते हैं तो ये बहुत अच्छे नीटली पैक्ड बॉक्स में आती है। इसमें एक कॉन्टैक्ट एंगल का कॉन्सेप्ट होता है, तो 110 डिग्रीज। तो ये आप गूगल भी कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं कि जब पानी किस एंगल पे जब हिट करेगा कोटिंग को तब तक वो हाइड्रोफोबिक होगी, राइट। तो इसके बॉक्स में कंटेंट्स दिए रहेंगे और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हैं। सॉल्वेंट रेजिस्टेंस यानी कि केमिकल रेजिस्टेंस है। सॉल्ट रेजिस्टेंस एक और प्रॉपर्टी होती है सिरेमिक कोटिंग की, वो कितनी सॉल्ट और कोरोजन डैमेज जो आपके पेंट में होता है, स्पेशली कोस्टल रीजन में होता है, स्पेशली जहाँ पे आइस पड़ती है रोड्स पे, तो सॉल्ट फेंकते हैं आइस को पिघलाने के लिए और वो पेंट पे कोरोजन कर सकता है। यूवी प्रोटेक्शन, ऑफ कोर्स सन की यूवी रेज से। एक्सट्रीमली हाइड्रोफोबिक। सो एक्सट्रीमली हाइड्रोफोबिक का मतलब है कि पानी आपका जो जब गाड़ी पे पड़ेगा तो रिपेल होगा। ये भी इनफैक्ट वाटर कॉन्टैक्ट एंगल इसके साथ मिला जुड़ा पैरामीटर है। बर्ड बॉम्ब प्रोटेक्शन, बर्ड ड्रॉपिंग्स जब पड़ती हैं तो पेंट को डैमेज करती हैं, राइट। उनमें स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं, वो भी अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे, कभी गूगल करिए तो आपको इनफैक्ट इंटरेस्टिंग मिलेगा कि अलग अलग टाइप ऑफ बर्ड ड्रॉपिंग्स का कितना इम्पैक्ट हो सकता है पेंट पे, राइट। जब वो गिरती हैं तो अगर जल्द से जल्द उनको क्लीन नहीं किया तो पेंट के ऊपर कोरोजन डैमेज आ जाता है, और अगर वो कोरोजन डैमेज ज़्यादा पेंट को खा जाता है तो इनफैक्ट यहाँ तक भी हो सकता है कि आपको रीपेंट करानी पड़े गाड़ी। तो ये
उससे प्रोटेक्ट करता है। कितनी देर तक प्रोटेक्ट करता है, बर्ड ड्रॉपिंग कितनी गिरी है, किस तरह की बर्ड ड्रॉपिंग है, बट हमने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में देखा 4, 5, 6 घंटे तक भी प्रोटेक्ट किया है। बट रिकमेंडेड यह है कि जब बर्ड ड्रॉपिंग गिरे तो उसको आप जितनी जल्दी सेफली क्लीन कीजिए। और क्लीन करने का तरीका भी ये नहीं है कि आप उसे रब कीजिए, आप सिंपली पानी से डाल के एक जो एरिया है उसमें अगर आप डालेंगे टिश्यू, आप टिश्यू से उठाएंगे तो अगर सिरेमिक कोटेड अच्छी क्वालिटी सिरेमिक कोटेड गाड़ी है तो टिश्यू से बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। पीएच स्केल पे 3 से 13 तक का केमिकल अगर पड़ेगा तो सिरेमिक कोटिंग उसको रेजिस्ट करेगी। हाईली एसिडिक या हाईली एल्कलाइन होगा, यानी पीएच 3 से कम, 13 से ज़्यादा, तो सिरेमिक कोटिंग डैमेज हो सकती है। तो इतना वाइड रेंज ऑफ पीएच रेजिस्टेंस इस कोटिंग में है। तो ये सारे पैरामीटर्स में अच्छे से एक्सप्लेन है। सो जैसे बोला आपको कि आप पेंट के लास्ट स्टेप में पॉलिशिंग के बाद जो पेंट के पॉलिशिंग ऑयल्स जो रह जाते हैं पेंट के ऊपर, उसको हम डेडिकेटेड ऑयल रिमूवर कारप्रो का इरेजर हम रेकमेंड करते हैं, बहुत हाई क्वालिटी का है। सो यहाँ हम वीडियो में देखेंगे कि कारप्रो इरेजर को गाड़ी के ऊपर स्प्रे किया और हाई क्वालिटी माइक्रोफाइबर जैसे कारप्रो का बोआ ग्रे माइक्रोफाइबर जो हाई जीएसएम का है उससे अच्छे से आप क्लीन कीजिए। ये एक्शन ऐसा होना चाहिए स्मूथ और जेंटल, क्योंकि आप जैसे ऑयल या रेजिड्यू उठा रहे हैं, राइट, और दूसरे साइड से आप बफ कीजिए। हाई क्वालिटी माइक्रोफाइबर और फ्रेश माइक्रोफाइबर बहुत रिकमेंडेड है, क्योंकि आपका जो इफ़ेक्टिव काम आपने किया है पेंट को करेक्ट करने में, अगर अच्छी क्वालिटी का माइक्रोफाइबर नहीं यूज़ किया है तो स्क्रैचेस छोड़ेगा और आपका काम वेस्ट हो जाएगा, आपको रीडू करना होगा। बॉक्स में से आपको ये एप्लीकेटर मिलेगा कारप्रो का स्पॉन्ज। ये 2 साइड से छोटे छोटे इसमें साइड्स में कट होंगे जिसमें कि स्पॉन्ज के अंदर क्लॉथ फिट हो जाता है। तो इस एप्लीकेटर पे स्वेड क्लॉथ को आप लगाएं। स्वेड क्लॉथ भी आपको बॉक्स मिलता है और जहाँ छोटा सा कट है उसमें स्वेड क्लॉथ को फिट कर दें। ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है ताकि आपका क्लॉथ खिसके ना, मूव ना हो और फिक्स रहे। स्मॉल टिप, बहुत इफ़ेक्टिव। अब आप उसको रैप कर दीजिए क्लॉथ को और अब कोटिंग रेडी होगी एप्लीकेशन के लिए। बॉटल को आप ओपन करिए, कोटिंग की बॉटल। ये हमारी ऑलरेडी यूज बॉटल है जिसमें कि हम आपको दिखा रहे हैं प्रोफेशनल यूज़ की 100 ml आती है, बट आप परचेज कर सकते हैं 100 या 50 ml इसमें आती है। तो बॉटल में से पहले आप कुछ ड्रॉप्स डालिए एप्लीकेटर पे, ताकि एप्लीकेटर जो है थोड़ा सा वेट रहे पहली बार के यूज़ के लिए, और उसको अप एंड डाउन मोशन में आप अच्छे से स्प्रेड कीजिए। यहाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है और क्रिस क्रॉस मोशन में करना है। आइडियली ये है कि एक छोटा सा एरिया, सरफेस एरिया ही कवर करें 1 at a टाइम। कितना करें? आपके शोल्डर के बीच में जो डिस्टेंस है, 2 शोल्डर के बीच में, समझ लीजिए 1 feet by 1 feet, राइट, उतना एरिया कवर कीजिए। अब अच्छे से आपने अप्लाई कर दी तो आप देखेंगे कोटिंग उस पर अप्लाई हो गई है। नाउ एप्लीकेटर के ऊपर थोड़ी सी ड्रॉप्स और नेक्स्ट कब डालनी होती हैं। सी क्वार्ट्स यूके की हाईलाइट ये है कि ये बहुत ही थिक है, बहुत अच्छे से स्प्रेड होती है, और इनफैक्ट एक एवरेज साइज सेडान बोले तो उसमें आपको 15 to 20 ml में पूरी गाड़ी तो आराम से कवर हो सकती है। छोटी सेडान 15, मिड साइज सेडान 20 ml में डेफिनेटली पूरी गाड़ी कवर हो सकती है। ये इतना थिक है। अब एप्लीकेशन के बाद जैसे बोला कि आप इसको बफ करने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्ट टाइम ज़रूरी है, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो कपड़े के जो एज होता है माइक्रोफाइबर का, उसको हल्के से अगर आप कोटिंग के सरफेस के ऊपर चलाएंगे जहाँ कोटेड है, अगर वो अभी भी निशान छोड़ रहा है तो शायद अभी रेडी नहीं है कोटिंग। तो इसका एडवांटेज ये है कि ये काफ़ी देर बाद, कई बार ऐसा होता है कोटिंग करके हम भूल जाते हैं उस सरफेस को बफ किया है कि नहीं, तो ये फिर भी अलाउ करती है आपको बफ करने के लिए। चाहे तो आप इमीडिएट भी कर सकते हैं, ये टेस्ट ना करें। यूके का एडवांटेज ये है कि ये टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। आपने लगाया और जैसे ही लगाया उसके आधे मिनट 1 मिनट बाद आपको बफ करना है तब भी करिए, 3-4 मिनट बाद करना है तब भी करिए। नाउ बफिंग करने के लिए हम रेकमेंड करते हैं कि हाई क्वालिटी बफिंग माइक्रोफाइबर जैसे कारप्रो का 2 फेस माइक्रोफाइबर है उसको यूज़ करें। एक साइड जो होती है कारप्रो के 2 फेस माइक्रोफाइबर को, वो आपको कोटिंग वाइप करने के लिए यूज़फुल है। फिर वाइप करने के बाद दूसरी साइड उससे आप बफ कर सकते हैं। दूसरी साइड जो होती है वो प्लश होती है और ये माइक्रोफाइबर एजलेस है
तो एज नहीं है तो आपकी गाड़ी के ऊपर, पेंट के ऊपर स्क्रैच आने के हल्के भी चांसेस बहुत ही कम, नेग्लिजिबल है, इनफैक्ट है ही नहीं। ये इतना अच्छा क्वालिटी माइक्रोफाइबर है। तो कोई भी बफिंग माइक्रोफाइबर बहुत प्रीमियम और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जैसे कारप्रो का 2 फेस माइक्रोफाइबर हमने रेकमेंड किया है। ऐसे ही आप जहाँ पे भी आपने कोटिंग करी है, चाहे तो आप एक बॉनेट का पूरा एरिया, फेंडर, आप आराम से इसको पूरा कवर कर सकते हैं और फिर बफिंग पे आ सकते हैं, या चाहे आप छोटा छोटा एरिया। सो C-Quartz UK बहुत ही सिंपल है किसी भी पर्सन को यूज़ करने के लिए। इसमें कोई ऐसी स्पेशल लर्निंग और स्किल की ज़रूरत नहीं है एप्लीकेशन में, इसीलिए हर कंज्यूमर या प्रोफेशनल डिटेलर के लिए ये अवेलेबल है। एकदम याद रखिए एक चीज़ और, कि ये पेंट और पेंटेड सरफेस के लिए है, ग्लास पे नहीं, प्लास्टिक पे नहीं रिकमेंडेड है। इस वीडियो में आपने देखा कि कितना सिंपल है कारप्रो की C-Quartz UK 3.0, जिसे वर्जन बोलते हैं, लेटेस्ट वर्जन, उसको पेंट पे लगाना, सिरेमिक कोटिंग जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है, सिंपल टू यूज़ है, हर एक बिना एक्सपीरियंस के भी कोई है तो उसको अप्लाई कर सकता है। लेकिन याद रखिए, एप्लीकेशन से पहले जो स्टेप्स हैं उसके लिए प्रॉपर स्टेप्स करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए एक्सपीरियंस और राइट टूल्स होने चाहिए। और इम्पॉर्टेंट, आफ्टर केयर। UK एडिशन लगाने के 1 घंटे बाद हम रेकमेंड करते हैं, 45 मिनट्स टू 1 आवर बाद रीलोड, कारप्रो रीलोड टॉप अप कोट लगाना ज़रूरी है। इसके लिए आप हमारा एक और वीडियो देख सकते हैं, ये भी बहुत सिंपल और बहुत ही ईजी प्रोडक्ट है लगाने के लिए। इससे एडिशनल वाटर स्पॉट प्रोटेक्शन और इनिशियल डेज में जब तक कोटिंग पूरी सेट नहीं होती है, इसको एडिशनल प्रोटेक्शन देता है। रेगुलर बेसिस पे हाई क्वालिटी कारप्रो का रीसेट जैसा शैम्पू है, उससे वॉश करिए गाड़ी को। माइक्रोफाइबर जो कि सॉफ्ट और जेंटल हो, उससे क्लीन करिए अगर उस बीच में, तो वाटरलेस वॉश कारप्रो का इको। रफ क्लॉथ से अपनी गाड़ी को मत घिसिए, ज़रूरत ही नहीं है। जेंटल डस्टर से डस्ट हटा दीजिए और क्लीन होने के बाद, यानी पूरी शैम्पू वॉश वंस इन अ वाइल करने के बाद 3 महीने 4 महीने डिपेंडिंग ऑन योर यूजेज कारप्रो का रीलोड लगाएं, तो आपकी सिरेमिक कोटिंग आपको बेस्ट लाइफ देगी। 2 साल हम क्लेम करते हैं, लेकिन 2 साल से कम, 2 साल से ज़्यादा करना ये तो हमारे कंट्रोल में है। लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है कि हमने देखा है कि 2 साल से ज़्यादा भी चलता है। और कई बार ठीक सही अगर यूज़ नहीं किया है, रफ क्लॉथ से अगर गाड़ी को बार बार क्लीन किया है, तो माइक्रो स्क्रैचेस आते रहते हैं, कंटामिनेशन बिल्डअप होता रहता है, तो कोटिंग की एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। कारप्रो C-Quartz UK 3.0 आप परचेज कर सकते हैं। कारप्रो इंडिया वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से प्रोडक्ट लिंक में है, प्रोडक्ट लिंक से आपको हमारी ई-कॉमर्स साइट है, उस पर आप परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इफेक्टिव वीडियोस हम आपकी तरफ प्रेजेंट करते रहेंगे कारप्रो इंडिया चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।